अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है। आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल नंबर 7.8 से लेके 7.12 तक इनको सॉल्व करेंगे। 7.1 से लेके 7.7 तक जो है इस वीडियो का पार्ट 1 बना हुआ है। उसमें हमने जो है ये न्यूमेरिकल डिटेल से सॉल्व किए हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। 7.8 न्यूमेरिकल है, उसमें हमें कहा गया है अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मैस 306 ग्राम हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट। द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। 7.8 न्यूमेरिकल जो है उसमें जो है वो हमें कहा यह गया है कि एक ग्लास का बना हुआ जो क्यूब है उसकी हर साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो मैस है क्यूब का वो 306 ग्राम है। और उसके अंदर जो है कैविटी बोलते हैं खाली जगह को, तो उसके अंदर कैविटी है। और डेंसिटी अगर ग्लास की उसने कहा है कि 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो, तो हमने कैविटी का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके अंदर जो खाली जगह है क्यूब के उसका जो है वो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। न्यूमेरिकल 7.8 का जो गिवन डाटा है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमारे पास जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, मैस जो है वो 306 ग्राम गिवन है और डेंसिटी जो है वो 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। हमने वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम पूरे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब होता क्या है। देखें, अगर हमें क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो हम जो है वो आंसर बहुत इजीली दे लेंगे। अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आंसर जो है वो देना मुश्किल हो जाएगा। क्यूब जो है वो तकरीबन इस तरह का शीशे का बना हुआ जो है वो एक बॉक्स है। और कैविटी क्या होती है, इसके दरमियान में इस जगह पर जो है वो ये एक सुराख है। ये बाकी सारा जो है ये कवर्ड है और यहाँ पर जो है वो एक सुराख है। तो ये इसको कैविटी बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये फाइंड करें कि इस क्यूब के अंदर जो सुराख है इसका वॉल्यूम कितना है। क्यूब जो होता है ना उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तीनों कौन सी? ये इसकी लेंथ, ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों साइडें जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो वो तीनों साइडें 5 सेंटीमीटर हैं, यानी कि ये इसकी जो लेंथ है ये भी 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये विड्थ जो है ये भी 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो हाइट है ये भी 5 सेंटीमीटर गिवन है। जब भी क्यूब की बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब जो है वो ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो सेम होगी। यहाँ पर हमें इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो पूरे क्यूब की वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। हम सबसे पहले जो है ये पूरे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। पूरे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हम जो है वो कैविटी के साथ इस क्यूब का जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे कि कैविटी के साथ इसका कितना वॉल्यूम बना है क्यूब का, और जो है वो कैविटी के बगैर जो है इसका कितना वॉल्यूम बना है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा जो है वो कैविटी का वॉल्यूम निकल आएगा। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। वॉल्यूम विदाउट कैविटी हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास ये देखें लेंथ दी हुई है एक साइड की, तो लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो क्यूब की तीनों सेम होती हैं। तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 125 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम जो है वो विदाउट कैविटी फाइंड कर लिया है। अब जो है वो हम वॉल्यूम विद कैविटी फाइंड करते हैं। विद कैविटी जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो इसमें जो है वो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास मैस जो है वो 306 ग्राम गिवन है
डिवाइड बाय डेंसिटी जो है वो 2.55 ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब गिवन है। अब ये ग्राम तो इस ग्राम से काट दें, इस 306 को 2.55 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 120 आ जाएगा, 120, और ये सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब नीचे माइनस में है, ऊपर जाके जो है ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हमारे पास 120 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो हमने जो है वो दो चीज़ें फाइंड कर ली हैं। पहला जो है वो क्यूब का वॉल्यूम विदाउट कैविटी, अब क्यूब का वॉल्यूम विद कैविटी। विदाउट कैविटी जब सुराख नहीं हुआ क्यूब में तो वो वॉल्यूम भी मौजूद है, और सुराख होने के बाद जो है वो वाला वॉल्यूम भी हमारे पास निकल आया है। तो इसमें से जब ये वाला माइनस कर देंगे तो सुराख जो है वो कितनी जगह घेरता है, कैविटी जो है वो कितना वॉल्यूम है उसका, वो हमारे पास निकल आएगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी 125 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये माइनस का माइनस एज इट इज, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद कैविटी, तो ये हमारे पास निकला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद कैविटी, हमारा ये वाला आंसर निकला हुआ है। तो इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास 120 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब में से जब 120 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकल आएगा, और यही हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। 7.9 न्यूमेरिकल है, इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका हवा में जो वेट है वो 18 न्यूटन है, लेकिन जब उसको पानी में फेंका जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है और वो 11.4 न्यूटन हो जाता है। तो हमने दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड करके देनी है, एक जो है वो डेंसिटी फाइंड करनी है, और ये बताना है कि ये कौन सा मटेरियल है। 7.9 का जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास वेट इन एयर, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हवा में हमें 18 न्यूटन दिया गया है, और उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट पानी में है वो हमें 11.4 न्यूटन दिया गया है। इसको हम W1 से शो करवा देते हैं, इसको हम W2 से शो करवाते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये हमें याद रखनी है, और ये इसको रो W बोलते हैं, और ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ज़बानी याद रखनी है, ये गिवन नहीं होती। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है ये इसकी वैल्यू भी हमें ज़बानी याद होनी चाहिए, तो ये हम जो है वो पिछले न्यूमेरिकल्स में काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, तो ये होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, कोई एक चीज़ थी उसको जो है वो उसका हवा में जो वेट है वो 18 न्यूटन था, लेकिन पानी में जो है वो 11.4 न्यूटन था। तो ये कम क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि पानी जो है वो उसको तैरने के लिए अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, तो इसलिए जो है वो उसका वेट कम हो गया। लेकिन कोई चीज जब पानी में डिप होगी तो पानी उस जगह पर तो मौजूद नहीं होगा, W1 माइनस W2 करेंगे तो वो उस पानी का वेट निकल आएगा जिस पानी को जो है वो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है। W1 18 न्यूटन है, W2 जो है वो 11.4 न्यूटन है। W1 माइनस W2, W1 जो है वो 18 न्यूटन माइनस W2 जो है वो 11.4 न्यूटन, दोनों को माइनस करेंगे तो 6.6 न्यूटन, ये वो निकलेगा हमारे पास W, वो वेट निकलेगा पानी का जिस पानी को उस ऑब्जेक्ट ने पानी में आके डिस्प्लेस किया है, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको ये दी है कि ये मार्कर जो है अगर पानी में डिप करेंगे तो जिस जगह पर जितनी जगह पर पानी में ये मार्कर होगा उतनी जगह से ये पानी को डिस्प्लेस कर देगा, तो वो जितनी जगह से ये पानी को डिस्प्लेस करेगा तो वो उस पानी का वेट हमने निकालना है, तो वो ऐसे निकाला है। दो चीज़ें जो है वो हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिसको डी से शो करेंगे कि इस मटेरियल जो भी ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है इसकी डेंसिटी क्या है, और नेम ऑफ मटेरियल और इसका नेम क्या है। डेंसिटी फाइंड करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है जी, डेंसिटी ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू
वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर W। तो हमने यहाँ पर ये देखें डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी को जो है वो हम इसी साइड पर रहने देते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है इसको रो W से हमने शो किया है, तो इसको जो है वो ये डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास D इज इक्वल टू W1 ओवर W मल्टीप्लाई बाय ये रो W। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये W1 जो है वो हमारे पास 18 न्यूटन है, डिवाइड बाय W जो है वो हमारे पास 6.6 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय रो W की वैल्यू जो है वो 1000 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 18,000, नीचे एज इट इज इस पे डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास डेंसिटी जो है वो 2727 निकलेगी, और डेंसिटी का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी जो होती है ये एल्यूमिनियम की होती है, ये आपने बुक में पढ़ा है। तो ये 2727 डेंसिटी जो है ये आपकी एल्यूमिनियम की है। तो हम इधर लिख देंगे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही हमारा आंसर होगा। 7.10 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वेट 3.06 न्यूटन इन एयर, डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एक जो है लकड़ी का ब्लॉक है जिसका हवा में जो वेट है वो 3.06 न्यूटन है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जब वो हवा में होगा तब उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड, जब उसको लिक्विड में डाला जाएगा तो फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा। और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हमें दी गई है। 7.10 का जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक जो है इसको हमने डी से शो किया है, 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और वेट जो है इस वुडन ब्लॉक का उसको हमने डब्ल्यू से शो किया है, 3.06 न्यूटन है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है, लिक्विड की डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक जिसको V1 से शो करवाएंगे, और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, उसी ब्लॉक को जब हम लिक्विड में डालेंगे तो फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसको हमने V2 से शो किया है। इसमें हमारे पास W गिवन है, W की मदद से सबसे पहले हम जो है वो मैस निकाल लेंगे। तो हमारे पास मैस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जी W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर ये देखें कि g जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड करवा देंगे तो ये बनेगा हमारे पास m इज इक्वल टू W डिवाइड बाय g। ये g W के साथ नीचे डिवाइड में आया तो W डिवाइड बाय g बन गया, और m एक साइड पर अकेला बच गया, तो m इज इक्वल टू W डिवाइड बाय g। तो मैंने वही लिखा है m इज इक्वल टू W डिवाइड बाय g। तो इसमें जो है वो हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारे पास W जो है वो हमारे पास 3.06 न्यूटन, डिवाइड बाय जी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 होती है। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास मैस जो है, मैस इज इक्वल टू 0.306 kg। मैस हमारा जो है वो 0.306 और ये kg में निकला है, इसको जो है वो हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास मैस जो है, मैस इज इक्वल टू 0.306 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हमारे पास बनेगा जी 306 ग्राम।
तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये जो नंबर 1 है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक V1, ये हम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम जो है वो डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो इसको जो है वो इधर ले आते हैं डेंसिटी की जगह पर और डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह पर। तो ये हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय डेंसिटी बन जाएगा। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मैस हमारे पास जो है 306 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी जो है हम जो है वो एयर में इस वक्त फाइंड कर रहे हैं। जो लिक्विड में है वो हमारा सेकंड पार्ट है, वो बाद में करेंगे। अभी हम जो है वो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन एयर फाइंड कर रहे हैं। तो वुडन ब्लॉक की डेंसिटी जो है वो एयर में वो हमारे पास 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो 0.6, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम जो है V1 इज इक्वल टू 510 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में शो करवाते हैं। और ये V1 का जो है वो हमारा ये आंसर निकल आया। पार्ट 1 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम पार्ट सेकंड जो है वो सॉल्व करते हैं। तो नंबर 2 पर जो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है वो जब उस ब्लॉक को, लकड़ी के ब्लॉक को लिक्विड में डिप किया गया है तो उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास फिर हम ये फार्मूला वॉल्यूम का ये वाला ड्राइव किया हुआ है, ये यूज़ कर लेंगे। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो मैस जो है वो हमारे पास 306 है। V2, अब हम ये फाइंड कर रहे हैं V2। तो 306 डिवाइड बाय डेंसिटी जो है वो ये वाली अब हम यूज़ करेंगे, लिक्विड वाली D1। तो ये D1 जो है 0.9 है हमारे पास। इधर लिख भी देते हैं कि D1 यूज़ करनी है हमने। यहाँ पर जो डेंसिटी यूज़ करनी है वो हमने जो है वो D वाली यूज़ करनी है और यहाँ पर जो है वो D1 वाली यूज़ करनी है। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो V2 हमारे पास 340 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है वो हम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में शो करवाते हैं। और ये V2 का जो है वो हमारा इसका भी आंसर निकल आया कि जब उस लकड़ी के ब्लॉक को जो है वो लिक्विड में डिप करेंगे तो उसका वॉल्यूम उस वक्त जो है वो 340 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 7.11 न्यूमेरिकल है हमारे पास। उसमें कहा गया द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर। इस न्यूमेरिकल को एक फिगर की मदद से आपको जो है वो समझाता हूँ तो आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। 7.11 में जो है वो हमने एक फिगर ड्रॉ की है, इसकी मदद से आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ। ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो फोर्स लगाई जाती है। तो ये हाइड्रोलिक जो है ये नीचे को प्रेस होता है, तो यहाँ पर जो गाड़ी होती है उसको ऊपर को उठाया जाता है। तो यहाँ पर ये सारा जो है ये एरिया जो है यहाँ पर लिक्विड होता है। यहाँ पर लिक्विड को प्रेस किया जाता है तो ये लिक्विड जो है इस गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाता है। ये आमतौर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो है वो चीज़ों को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। या आपने जो है ये कार वॉशिंग सेंटर देखे होंगे जहाँ पर गाड़ी को जो है वो ऊपर लिफ्ट किया जाता है। तो वो सेम यही सिस्टम होता है कि एक साइड से जो है वो पिस्टन को प्रेस किया जाता है तो दूसरी साइड से जो है वो हाइड्रोलिक जो है वो उसका पिस्टन ऊपर निकलता है और गाड़ी को ऊपर उठाया जाता है। तो यहाँ पर हमें कहा क्या गया है, हमें जो है वो ये डायामीटर जो है इसका ये दे दिया गया है और इसका डायामीटर भी दे दिया गया है। और हमने जो है ये F1 इसका जो फोर्स है F1 वो हमने फाइंड करनी है। फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन ऑफ पंप F1। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो हमने फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स अप्लाई होगी कि ये जो गाड़ी जो है वो 20,000 न्यूटन की वेट की कार जो है उसको ऊपर उठाने के लिए जो है वो कितनी फोर्स यहाँ पर हमारी लगेगी। गिवन डाटा में हमारे पास डायमीटर ऑफ पिस्टन जो है ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस
जिसको हमने बड़े डी से शो किया है, वो 30 सेंटीमीटर है। ये वाला, ये जो है डायामीटर बड़े पिस्टन का जो इसको गाड़ी को ऊपर उठाएगा, इसका जो डायामीटर है वो 30 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा। इसी तरह डायामीटर ऑफ पिस्टन ऑफ पंप, जो छोटे पिस्टन जो है उसका डायामीटर जो दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इस पिस्टन की बात हो रही है, इसका जो डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 0.03 मीटर आ जाएगा। इसी तरह वेट ऑफ द कार, कार का जो वेट है वो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है 20,000 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पर, हमने ये फाइंड करना है कि यहाँ पर जो है वो कितनी फोर्स लगाई जाएगी कि ये गाड़ी जो है इसको ऊपर उठाया जा सके। ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो है, इसका पिस्टन जो है ये इस गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाए। तो पास्कल लॉ में जो है वो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। इस फार्मूले की मदद से जो है वो हम ये फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एरिया जो है इसको हमने स्मॉल ए से शो किया है, ये वाला एरिया, और इसको हमने जो है इस एरिया को कैपिटल ए से जो है वो शो किया है। तो ये दो एरियाज हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद जो है फिर हम ये इस फार्मूले की मदद से ये वाली फोर्स जो है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले कैपिटल ए का एरिया जो है वो हम फाइंड करेंगे, ये बिग हाइड्रोलिक वाला। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला यूज होगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो इसमें जो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू है जी 3.14 मल्टीप्लाई कैपिटल डी हमारे पास 0.3 मीटर, तो ये मल्टीप्लाई 0.3 और ये इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 एज इट इज़। इसका स्क्वायर लेने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के 4 पे जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास 7.06 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। कैपिटल ए का हमारे पास ये वाला एरिया निकला है। अब हम स्मॉल ए का एरिया फाइंड करते हैं। स्मॉल एरिया फाइंड करना है ये वाला ए, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4। स्मॉल एरिया के लिए जो है वो हम डी भी स्मॉल यूज करेंगे। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये a इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई डी जो है स्मॉल डी, उसकी वैल्यू हमारे पास 0.03 और ये इसका डी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास जो है वो 4। इस सारी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास 7.065 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और साथ इसके मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया को जो है वो हम हमेशा मीटर स्क्वायर में शो करते हैं। तो ये स्मॉल एरिया जो है उसका हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब जो है हम ये लार्ज एरिया और स्मॉल एरिया इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे और हम F1 की जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो है F1 फाइंड करने के लिए इस फार्मूला को लिखते हैं जी, F1 ओवर A इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। हमने ये F1 फाइंड करना है जो हमारा असल क्वेश्चन है। फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन ऑफ पंप, ये इस पिस्टन पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है F1 ये हमने फाइंड करना है। तो ये A इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर लाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, F1 इधर रह जाएगा और ये इधर बन जाएगा जी F2 डिवाइड बाय A मल्टीप्लाई बाय ये स्मॉलर a। इसमें हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये F1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और F2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो ये 20,000 न्यूटन है। तो ये हमारे पास 20,000 आ जाएगा डिवाइड बाय कैपिटल ए जो है उसकी वैल्यू हमने 7.065 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² निकाली है। 7.065 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मल्टीप्लाई ये स्मॉल ए है तो स्मॉल ए जो है उसकी वैल्यू हमने 7.065 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 निकाली है। अब ये देखें ये वाला 7.065 इस वाले 7.065 से कट गया, तो बाकी जो बचा है हमारे पास वो हमारे पास बचा है जी F1 इज इक्वल टू
F1 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय, ये 10 की पावर -2 नीचे बचा हुआ है, 10 की पावर -2, और ये ऊपर वाला जब ये 10 की पावर -4 बचा हुआ है ये नीचे आएगा तो ये 10 की पावर +4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। इस +4 में से ये माइनस का 2 जब निकालेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 बन जाएगा। तो ये F1 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 10 की पावर 2। तो ये 10 की पावर 2 जो है ये 100 के बराबर होता है। F1 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 10 की पावर 2, ये 100 आ गया। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए, तो ये F1 इज इक्वल टू 200 और साथ इसके हमारे पास न्यूटन। फोर्स जो है वो हमेशा हम न्यूटन में शो करवाते हैं और यही हमारा जो है इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। यहाँ पर ऊपर जो है वो आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी है, फ्रॉम पास्कल लॉ, फ्रॉम पास्कल लॉ। ये वाली स्टेटमेंट ऊपर इसके देने के बाद आपने जो है ये नीचे फार्मूला लिखना है, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये हमारा पास्कल लॉ से ड्राइव हुआ है। जो इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 7.12, उसमें हमें कहा गया है अ स्टील वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर by a force of 4,000 Newton. Find the Young's modulus of the wire. The length of the wire is 2 मीटर। एक स्टील वायर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है, और उसको जब खींचा जाता है तो वो उसकी लेंथ में 2 मिलीमीटर जो है वो इजाफा होता है, और किस फोर्स से खींचा जाता है, फोर्स जो है वो 4,000 न्यूटन लगाई जाती है। तो हमने क्या करना है जी, उसका यंग मॉडुलस फाइंड करना है, और इस वायर की जो लेंथ है वो हमें 2 मीटर दे दी गई है। 7.12 न्यूमेरिकल का गिवन डाटा हमने लिखा है, इसमें जो ओरिजिनल लेंथ है वायर की वो 2 मीटर है, इसको L0 से शो किया है। एरिया ऑफ स्टील वायर जो है वो कैपिटल A से शो किया है हमने, वो 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर है। तो इंक्रीज इन वायर जो है, लेंथ वायर में जो इंक्रीज आया है उसको हम डेल्टा L से शो करेंगे, तो वो 2 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर जो है इसको हम जो है वो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से जो है वो डिवाइड करवाएंगे, तो जो 1000 होता है वो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। जब ऊपर आएगी तो 10 की पावर -3 आ जाएगी, तो ये बनेगा 2 × 10⁻³ मीटर। इसी तरह फोर्स अप्लाइड, जो उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो 4000 न्यूटन है। हमने यंग मॉडुलस फाइंड करना है, तो यंग मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला होता है जी, y इज इक्वल टू F × L डिवाइड बाय A × डेल्टा L। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास F जो है, फोर्स हमारे पास वो 4000 है, मल्टीप्लाई L, ओरिजिनल लेंथ जो है वो 2 मीटर है, डिवाइड बाय एरिया जो है A आपके पास, वो आपके पास जो है वो 2 × 10⁻⁻5 है, 2 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ डेल्टा L जो है वो हमारे पास 2 × 10⁻³ है, 2 × 10⁻³ अब देखें कि ये वाला 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, इस 2 की इस 4 से कटिंग होगी, तो ये 2 1s आर और 2 2s आर। अब ऊपर हमारे पास जो है वो 2000 बचा है, इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो इन दोनों को जब हम बेसिस सेम है ऐड करेंगे तो ऊपर हमारे पास 2000 डिवाइड बाय 10⁻⁻8 बन जाएगा। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2000 की 2 × 10⁻³ बन जाएगी, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, हम यहाँ पर लेके आएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर अब पॉइंट आ गया।
तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिजिट जो है वो हमने पॉजिटिव साइड पर मूव किया है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻8 बन जाएगी। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखें बेसिस सेम है इन दोनों की, तो पावर्स ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 10⁻11 बन जाएगी। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 और यंग मॉडुलस का हमारा जो है वो यही आंसर होगा। और ये इसको हम जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसमें हम इसको शो करवाएंगे। यंग मॉडुलस जो है वो हमारे पास आया जी 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।